उसके बाद में पूज्य सदगुरुदेव भगवान के बारे में जो बात बताई सभी लोगों ने एकाग्रता से सुना। नया वर्ष है, मैं भी बहुत सोचता हूं, जो भैया जी ने शब्द की बात कही थी, हर शब्द हमारे इष्ट के लिए छोटा है, क्योंकि वो जो हैं, चूंकि हम फिर तो बताते भी नहीं बनता, क्योंकि हम अज्ञानी अनपढ़, वह इतने विराट हैं कि 4 पंक्तियां नया वर्ष है। जब लोग पूछते हैं मुझसे, कहो रूप गुरु का कैसा है, ये लाइनें सुनानी नहीं थी, कुछ और सुनाना था। भैया जी के चिंतन सुने, मुझे प्रेरणा मिली कि लाइनें सुनानी चाहिए। जब लोग पूछते हैं मुझसे, कहो रूप गुरु का कैसा है, मैं सोचों में पड़ जाता हूं, ये प्रश्न ही कुछ ऐसा है। किसके जैसा कह दूं इनको, किससे उपमा कर दूं इनकी, गुरुवर जैसे बस गुरुवर है, नहीं कोई गुरुवर जैसा। चंदा से तुलना करूं तो चंदा में भी दाग, सूरज से तुलना करूं सूरज उगले आग। यहां दाग नहीं, यहां आग नहीं, यहां कृपा की शीतल छाया है। तप बल की प्रवाहित किरणों से जन जन ने आश्रय पाया है। और जिस चीज से मैं उपमा कर दूं, कोई चीज ना आई हाथ मेरे। सोचते रहे, जिस चीज से मैं उपमा कर दूं, कोई चीज ना आई हाथ मेरे। जिस चीज से उपमा करता हूं, उसके निर्माता नाथ मेरे। अब किस चीज से उपमा करें, सब कुछ तो आपने बनाया, सारी रचना तो आपने की। माँ की कृपा पल प्रतिपल हम पाते रहें, माँ की बहुत बड़ी कृपा है। हमारा सबका दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सबकी जो एक लक्ष्य है, विचारधारा है, वो मात्र एक है। अभी बार बार यहां से एक जो झांक रहा था कुत्ता, तो मैंने पूरी बात अपने ऊपर ली कि अगर उसके पास वाणी होती तो वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा था, भैया बड़े सौभाग्यशाली हो कि जो इस कोरोना काल में लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में चले गए, ऐसी विषम महामारी में भी इतने लोग सकुशल माँ के चरणों में बैठे हैं, बड़े सौभाग्यशाली। और उसके पास वाणी होती तो वो 2 बार आया, कहने के लिए आ रहा था कि भैया मुझे सदगुरु ना मिले थे तो मुझे ये योनि मिल गई। आप कम से कम मनुष्य हो और सदगुरु मिल गए तो जो गुरुवर ने बताया वो कार्य जरूर कर देना। इस नए वर्ष में संकल्प के साथ भाइयों बहनों, अभियान सफल हो। तिवारी जी ने कहा, करने वाले गुरुवर हैं। यथार्थ है, क्योंकि आज वाचन हुआ है, आपकी जो व्यवस्थाएं दी गई हैं सम्मान्य भज्जी भैया ने किया, तो मैं निवेदन करूंगा अपने अपने पद में, क्योंकि उसको हम पद कह देते हैं औपचारिक भाषा में, जबकि उसका नाम है जवाबदारी। आपको जवाबदारी दी गई है, उस जवाबदारी को डूब कर निभा दें, अभियान सफल हो जाएगा। उससे पहले तो समझे कि हमें दिया क्या गया है, नहीं तो वो जो एक भाषा होती है कि जब अपन किसी को फोन लगाएं, अपने लोग हैं कि भैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो भैया उनकी कृपा से तो पूरी सृष्टि चल रही है। लेकिन गुरुवर कहते हैं कर्मवान बनना है, सवेरे से उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, हमें खाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, क्यों कर्मवान। गुरुवर कहते हैं कर्मवान बनो, बैठे बिठाए नहीं, कर्मवान बनकर जब कार्य करोगे तब उनकी कृपा मिलेगी। नहीं तो दूसरी लाइन फिर मैं जोड़ देता हूं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और जिस दिन से पद मिला है बस आराम हो रहा है, काम नहीं करना है। आओ कर्म करें, गुरुवर कर्मवान बनाना चाहते हैं। बड़े आनंद के क्षण हैं, जरा सोचो आप, कहीं विषमताएं तो होंगी, लेकिन उन तक भी ये संदेश पहुंचे, वो भी इस दरबार तक आ सकें। मान सिंह भैया ने अभी नवरात्रि के जो लक्ष्य है, फरवरी के शिविर के लक्ष्य की जो बात बताई थी, वो लक्ष्य पूरा कर सकते हो। लेकिन अगली एक और महाआरती पड़ी थी शिविर से पहले फरवरी में, उस महाआरती में कम से कम 2-2 लोगों को लाओ। क्या 1 महीने में हम इतना नहीं कर पाएंगे कि इस प्रांगण में, कृषि मंडी में या हरसिद्धि माता जी के मंदिर जहां भी महाआरती होती है, 2 नए लोग हमारे साथ आए तो उस लक्ष्य की पूर्ति हम कर सकते हैं। और अगर 2 नए लोगों को लाएं तो ये पूरा प्रांगण, क्योंकि भीड़ के लिए नहीं, उन्हें कृपा मिलेगी, जब दायरे में आएंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। और यही तो हमारा लक्ष्य है कि सब लोग माँ के चरणों से जुड़कर इस अभियान को सफल बनाएं। आप सभी लोग शक्ति साधक हैं, पूज्य सदगुरुदेव की जैसे आप कृपा पाते हैं, जैसे हम लोग कृपा पाते हैं। क्योंकि मैंने कहा है कि जवाबदारियां हैं, कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे से स्नेह तालमेल बिठाते हुए, परिस्थितियां बड़ी विषम हैं, इन परिस्थितियों को
रोकने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। लोग प्रश्न भी करने लगते हैं कि जब तुम इतना नाम लेते हो अपने गुरुदेव जी को, योगेश्वर लिखते हो, तो भैया महामारी को समाप्त क्यों नहीं किया? मैं बता दूं और उन्हें भी बताते हैं कि जो इतना हो रहा है, इससे पहले पूज्य सदगुरुदेव ने 30% पूरे विश्व की महामारी को अपने तब्बल से नष्ट किया है। तब जाकर ये परिस्थितियां हैं, नहीं तो परिस्थितियां और दूसरी होती, समीकरण कुछ और होते। गुरुवर ने ही अपनी कृपा के माध्यम से 30% महामारी को नष्ट किया है। अब 70 वो होना जरूरी है, वो विधि का विधान है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही कृष्ण भगवान से जब योगेश्वर थे द्वापर युग में, लोग कहते थे महाभारत को क्यों नहीं रोका, कैसे रोक देते, हमें शिक्षा कैसे मिलती, अधर्म का नाश कैसे होता। एक तरफ अक्षुणी सेना दे दी, एक तरफ खुद सारथी बन गए, लेकिन युद्ध को नहीं रोक सके। इसका क्या कारण? इसका कारण है कि उनके ऊपर भी कोई सत्ता चलाती थी जो चाहती थी कि युद्ध होना जरूरी है। वो विधि का विधान कहलाता है, वो तो होना ही होना था। जरा सोचो, सारथी बन गए, रथ हाँक रहे, लेकिन युद्ध को नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए? वो जरूरी था, प्रकृति का चिंतन था। इसी तरह से जो भी समीकरण चल रहे, हमें परसेवा का काम दिया, हम परसेवा के काम करते रहे। हमें जितने आदेश गुरुदेव जी ने दिए वो मन वचन कर्म से निभाएं। बस जो प्रकृति चाह रही है और जो पूज्य सदगुरुदेव भगवान चाह रहे हैं होगा, वही ये परिवर्तन की बेला है। हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, हर जगह परिवर्तन हो रहा है। जो जहां फिट है, आप सभी जितने भी टीम प्रमुख हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, एक बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है। इसे छोटा ना समझना, किसी भी दायित्व को, ये इतना बड़ा दायित्व है कि जब उस गहराई में डूब जाओगे तब देखोगे, हाँ हमारा तार तो जुड़ा हुआ है गुरुदेव जी से, कभी हम कटे नहीं हैं माँ की कृपा से। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि हम परत चढ़ा लेते हैं, धूल चढ़ा लेते हैं। आप सभी लोग इस नव वर्ष पर सुख शांति समृद्धि पूर्ण रहें, उसी लाइन में मैं भी पीछे खड़ा हूँ। आप सभी के लिए जितने भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, एक आमंत्रण भी है। हमारे इस विशाल महामारी के बाद हमारे दमोह जिले को एक बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। 10 और 11 जनवरी को तेंदुखेड़ा तहसील के ग्राम कोटखेड़ा में 24 घंटे के जिला स्तरीय दुर्गा पाठ का आयोजन किया गया है। हम यहाँ उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे कि सबको उस कार्यक्रम में पहुँचना है। उस कार्यक्रम की जो विशेषता है कि 24 घंटे का है, जिला स्तर है, पर पूज्य सदगुरुदेव भगवान की विशेष कृपा और चेतना लेकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा बहन संध्या दीदी जी का आगमन होगा। सभी लोग उनके दिव्य उद्बोधन सुनेंगे, क्योंकि उनके दर्शन करना भी हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी कार्यक्रम में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न सम्मानीय सौरभ द्विवेदी अनूप भैया जी का भी आगमन होगा। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, गोकल जी। मैंने कहा जब कभी दूसरे दलों की राष्ट्रीय अध्यक्ष आती थी, ये बात कहना आवश्यक है, तो उन लोगों से मिलते थे, बोले भैया हम तो इनको भगवान की तरह मानते हैं, जबकि वो भगवान नहीं है। बोले हम तो भगवान की तरह मानते हैं। क्यों भैया? बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जब मैंने सोचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि तुम मानते हो, हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वास्तव में शक्ति स्वरूप है, हमें मानने के लिए वो तो है ही है शक्ति स्वरूप। तो ये बात भी आनंदित करने के लिए काफी है हमें कि हमें पूज्य गुरुदेव जी ने सब कुछ प्रदान कर दिया है। आए उसे जीवन में उतारें, पल प्रति पल पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों से जुड़े रहें। मैं बहुत चाहता हूं कि कम से कम समय लूं, पता नहीं कैसी एक हो जाती कि समय लग ही जाता है। अगर आप सब लोगों की इच्छा है तो नया वर्ष में चाहता हूं 4 लाइनों की कविता सुना दूं, और अगर समय हो चुका है तो लीजिए, क्योंकि नया वर्ष है।